नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया बदलाव पत्र। कृषि, शिक्षा, रोजगार को लेकर किए कई बड़े वादे। महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री एकनाथ खड़गे ने दिया इस्तीफा। 23 अक्टूबर को एनसीपी में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के सीएए वाले बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, कोरोना महामारी के बीच तनाव को फिर से भड़काना चाह रही भाजपा। आखिरकार खत्म हुई एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल। सरकार ने कर्मचारियों को दिया मांगे पूरी करने का आश्वासन। चलिए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बदलाव पत्र नाम से इस चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने कहा है कि राज्य में राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लागू की जाएगी। पार्टी ने वादा किया है कि प्रदेश में कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि महागठबंधन सरकार 12वीं तक बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, 12वीं कक्षा में 90% से ज्यादा अंक लाने पर बालिकाओं को मुफ्त स्कूटी के अलावा उनके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 35% सीटें भी आरक्षित रखी जाएंगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और रोजगार योजना के तहत प्रदेश के बेरोजगारों को 10 लाख रोजगार अवसर देने के ऐलान भी पार्टी ने किया है। वहीं इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश की जनता के नाम लिखे पत्र में कहा कि किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल ऑफ, बेटियों को मुफ्त शिक्षा, भूमिहीनों को आवास, ये तमाम वादे हमने किए हैं। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्ष 19 और 20 के तहत प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की शुरुआत कर दी है। इससे देश के 30,67,000 नॉन गजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तुरंत दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए का बोनस भुगतान किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जनकल्याण के लिए अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मोहर लगी है। अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होंगे और जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता एकनाथ खड़गे ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद खड़से ने कहा कि वे पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की वजह से उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर नेताओं से भी शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई। खड़से ने कहा, 40 साल पार्टी के लिए काम किया। हमने उस दौर में काम किया है जब लोग हमें पत्थर मारते थे, लेकिन हमने मेहनत की और सरकार आई और फिर हमने मेहनत की। उसके बाद हमें मंत्री बनाया, लेकिन वो हमारी मेहनत थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में जब मुझ पर आरोप लगा, उस वक्त एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मेरी जांच की मांग नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सही हूं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 7 जीवित महिलाओं को कागजात में मृत घोषित कर दिया है। पूरा मामला लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चेचांडी का है, जहां की वृद्ध महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। इसके लिए पूर्व सरपंच ने पंचायती चुनाव की रंजिश के चलते सरकारी रिकॉर्डों में उन्हें मृत बता दिया। आज आलम यह है कि ये बुजुर्ग महिलाएं जीवन के आखिरी पड़ाव पर अपने ही जिंदा होने के सबूत जुटाकर दर दर ठोकरें खा रही हैं। उन्हें लाचार होकर अब प्रशासन से ही संबंध में गुहार लगाई है। महिलाओं का आरोप है कि 2011 के सर्वे सूची में उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया था, लेकिन पूर्व सरपंच ने उन्हें मृत बताकर नाम कटवा दिया था। तो जो भी मिला है, आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, इसमें यह है कि 4 महिलाएं जो आई थी, उनका कहना है कि हम जीवित हैं। बस इसी का उन्होंने ज्ञापन दिया है। शासन की ओर से तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिस तरह से आप बोल रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो ज्ञापन देने आए थे वर्तमान सरपंच और जनपद सदस्य थी क्या मरकाम है ना, उनका कहना है कि वो जनवरी से आए हैं, चुनाव के माध्यम से वो जनवरी से आए हैं और तब उनको अभी पता चला कि ये 4 के साथ कितने और लोग हैं, 3 और लोग जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। आए हैं साहब, हमार पेंशन नहीं मिला, आवास आ रही से तेनो लकाट दी से मृत्यु कह दी से। अब हम जिंदा हैं साहब। पंचायत वाले मन कुछ नहीं बताइन। अभी जो नवा पंचायत ल पता होई से तो पता करीन है का पता हुई से मृत्यु हो गई से कह के नहीं मिला, कुछ नहीं मिले, मर गए कई दिन है। अच्छा। हाँ, तो वही समस्या लेके पहुँचे हैं हम। न हम लोग पेंशन मिले
और मर गए कई के, हमार मृत्यु हो गई कई दे, हमला पेंशन नहीं मिला थे, हमारा आवास आए थे कटवा दी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस की मेहनत एक बार फिर से रंग लाई है। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने शहर में कारों के शीशे फोड़ने वाले शख्स को ढूंढ निकाला है। नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि 20 अक्टूबर को रात में कुछ चौपहिया वाहनों के 4 पहिए वाहनों के शीशे फोड़ने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा के मार्गदर्शन पर नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार की पर्यवेक्षण में तत्काल कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मामले के आरोपी को घटना के 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी उमाशंकर गुप्ता जगदलपुर के गीदम नाका का रहने वाला है। उसने 19 और 20 अक्टूबर की रात को स्कॉर्पियो गाड़ी से 30 अधिक वाहनों के शीशे तोड़कर घटना को अंजाम दिया था। बेसिकली मामला जगदलपुर शहर का है, जहां 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी रात शहर के अलग अलग स्थानों में जो है 4 पहिया वाहनों के शीशे फोड़ने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में। और इस टीम के द्वारा घटना के 12 घंटे के भीतर जो है इसमें आरोपी की शिनाख्तगी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेसिकली 19 और 20 अक्टूबर की रात को स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG17 KL 9747 में एक व्यक्ति के द्वारा जो है शहर के अलग अलग स्थानों में 30 से अधिक 4 पहिया गाड़ियों के शीशे तोड़फोड़ किए गए थे और इसमें जो वाहन चालक और आरोपी की जो पहचान की गई है उमाशंकर गुप्ता निवासी गीदम नाका की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून को लेकर जो बयान दिया था उस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है और कहा है कि वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने को लेकर स्टेटमेंट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना से पहले ही CA लागू करने को लेकर बीजेपी की हठधर्मिता के कारण मुल्क में बेहद तनाव बना हुआ था और कई हिस्सों में आग लगी हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि जब देश कोरोना महामारी की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है, बीजेपी इस तरह के स्टेटमेंट से उस तनाव को पुनः भड़काना चाहती है। शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की बजाय प्राथमिकता देश के समक्ष मौजूद कोरोना संकट का एकजुटता से मुकाबला करते हुए जीवन बचाने की होनी चाहिए। बता दें कि नड्डा ने कहा था कि कोरोना महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई और दावा किया था कि जल्द ही ये कानून लागू किया जाएगा। राज्य सरकार से वार्ता के बाद राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की हड़ताल समाप्त हुई। वार्ता सकारात्मक रही। इससे पहले एम्बुलेंस कर्मी 8 घंटे ड्यूटी और वेतन में 20% बढ़ोतरी समेत कई अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इससे प्रदेश भर में मरीजों की परेशानी दोगुनी हो गई थी और निजी वाहनों से मरीजों को अस्पताल तक लाना पड़ रहा था। सरकार ने एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगें मान ली हैं, जिसके बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। प्रदेश के 6 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए आज से विधिवत प्रचार की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ चुनावी रंगत परवान चढ़ने लगी है और गलियों में पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी नारे गूंजने लगे। मुख्य सचेतक और हवामहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर महेश जोशी ने आज जयपुर हेरिटेज के वार्ड संख्या 21 से कांग्रेस प्रत्याशी स्नेहलता भारद्वाज और वार्ड 11 से भूपेंद्र मीणा के प्रधान कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर जोशी ने कहा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संख्या 21 को शुभ माना जाता है, इसलिए उन्होंने वार्ड 21 से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। पूरी कोशिश मेरी होगी कि मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूं और आपके साथ रह सकूं। और मैं वादा करती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। वार्ड कार्यालय का उद्घाटन हुआ है 21 नंबर का, बहुत शुभ नंबर है और मैं उम्मीद करके कहता हूँ 26 में से कम 21 सीटें हम, लेकिन आपसे 2-3 निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो समय चल रहा है ये सबके जान बचाने का समय है। वार्ड नंबर 11 से जो भाई बहन बंधु जो भी मेरे सामने पूरा सहयोग मेरा परिवार बैठा है, ये भूपेंद्र मीणा के लिए तन मन धन से पूरा सहयोग करना और इसकी पूरी मतलब कोशिश करके इसकी सीट निकालनी है। तुम्हारे लिए ये कार्यकर्ता ऐसा लड़का है, आपसे जमीन से जुड़ा हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जहाँ भी कहोगे वहाँ ये बंदा खड़ा मिलेगा आपको। ये आपके लिए अभी से पहले भी, अब तो वार्ड मेंबर ये 11 हो गया, 11 से लड़ना चाह रहा है और आपको इससे पहले भी इतना संघर्ष कर रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 साल पुराने
अलवर मॉब लिंचिंग मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपी विजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने जमानत के विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल पूरा होने तक आरोपियों का बाहर जाना खतरनाक है। गौरतलब है कि 20 जुलाई 2018 को अलवर के ललावंडी गाँव में जंगलों से गौवंश लेकर हरियाणा जा रहे रकबर उर्फ अकबर और उसके साथी असलम की गांव वालों ने लाठी और डंडों से बुरी तरह पिटाई कर दी थी, जिसमें अकबर की जान चली गई थी, जबकि असलम वहां से भागकर जान बचा पाया था। जयपुर के आमेर स्थित एक निजी ऑटोमोबाइल कंपनी में आज आग लग गई। जानकारी के अनुसार कंपनी के पेंट हाउस में अचानक आग लगी, जिससे वहां तैनात सुरक्षा कर्मी कुछ नहीं समझ पाए। अग्निशामक कर्मियों के मुताबिक गोदाम और फैक्ट्री का हॉल थर्माकोल और रबर कोट से तैयार किया गया था, जिससे आग तेजी से फैल गई। इससे आसमान में काफी ऊंचा धुआं उठने लगा। ये देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि इस गोदाम के पास ही पेट्रोल पंप भी है। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप तक आग की लपटें नहीं पहुंची। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।